SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन देखिए 11वां करेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें डोर दिया है ना, डोर इसमें दिया हुआ है तो डोर का मतलब रस्सी है और इसमें एक खंभा है, खंभा दिया हुआ है। तो खंभा देखिए, खंभा सीधा होता है तो खंभा हमारा ये सीधा हो जाएगा और डोर हमारी ये हो जाएगी, डोर हमारी ये हो जाएगी। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये खंभे का पाद बिंदु है और डोर एक बिंदु नीचे जमीन से यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो कितने का 30 अंश। देखिए 30 अंश का कोण बना रहा है। इसमें दिया है 20 मीटर लंबी डोर है, तो डोर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। 20 मीटर दिया है इसमें, तो 20 मीटर ये हमारी डोर की लंबाई हो गई। ये ए है, ये बी और ये सी। इसमें ए सी हमारी क्या है, डोर की लंबाई है। ए भी हमारा एक खंभा है और खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई ही पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या लिखें कि माना ए बी एक खंभा है, माना ए बी एक खंभा है तथा डोर एसी की लंबाई 20 मीटर है तथा डोर एसी बराबर 20 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, एसी बराबर 20 मीटर है और ए बी खंभा है। अब देखिए यहाँ 30 के सम्मुख क्या हो जाएगा, ये लंब होगा। 90 के सामने ये कर्ण है, लंब और कर्ण। लंब कर्ण में हमारा कौन फार्मूला आता है, लंब कर्ण में हमारा साइन का फार्मूला आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर साइन 30 अंश बन रहा है, साइन 30 अंश। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ए बी कितना है, ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी ही निकलना है। ए बी हमारी क्या है, खंभे की ऊंचाई है, ए बी ज्ञात करना है। ए सी हमें मालूम है, ए सी हमारा 20 है। तो ये गुणा कर लीजिए, 2 गुणित ए बी बराबर 20। ए बी हमें निकालना है, ए बी हमारे खंभा है, ए बी ही हमें ज्ञात करना है। तो 20/2, 2 से ये कट जाएगा, 10 बार में 10 मीटर आ गया। खंभे की ऊंचाई हमारी कितनी है, 10 मीटर है। बच्चों
12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां कह रहा है आधे आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। आधी है, मान लीजिए पेड़ हमारा पूरा यहाँ तक है। इसमें पेड़ की ऊंचाई पूरी हमारी देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी पेड़ है, जो ये है वो हमारा पेड़ है। पेड़ यहाँ से टूट गया है, पेड़ हमारा यहाँ से टूट गया। तो पेड़ यहाँ से टूट गया है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा टूट कर ये ज़मीन पर लग गया, मतलब ये हिस्सा हमारा टूटा और ज़मीन पर आके टच कर दिया। यहाँ पर इतना पी ए जो है ज़मीन को आपके यहाँ टच कर रहा है और ज़मीन पर टच करने पर वह ज़मीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। पाद बिंदु का ज़मीन, इसमें जो पाद बिंदु पेड़ का है वहाँ से जहाँ पर टूट कर उसका शिखर छू रहा है ज़मीन से, वहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा है। तो पाद बिंदु से जहाँ शिखर छू रहा है उसके बीच की दूरी हमारी 8 मीटर है। इसमें दिया हुआ है, इसके 8 मीटर इसमें दिया हुआ है। देखिए 8 मीटर दूर पर कर ज़मीन को छूता है, तो मतलब 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरे यहाँ से OA और AP जोड़ देंगे तो पूरा हमारा पेड़ हो जाएगा। OA और PO को जोड़ने पर हमारा पेड़ की पूरी ऊंचाई PO या OP हो जाएगी। हो गया क्लियर? देखिए अब इसको हल कैसे होगा। देखिए इसमें पेड़ की पूरी हमारी ऊंचाई क्या है, OP है। तो इसमें मान लेंगे माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर OP यही हमारी पूरी ऊंचाई। अब पेड़ का जो पाद बिंदु है पाद बिंदु से अब बिंदु इसकी जहाँ पर वो शिखर टच कर रहा है उसकी दूरी हमारी कितनी है, BO या OB। ये दिया है तो OB बराबर 8 मीटर। हो जाएगी त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में देखिए हमें OA चाहिए और AB चाहिए। ये OA निकल जाएगा और जितना AB आएगा AB ही हमारा PA होगा। P से A जो A से P है वहीं टूट कर हमारा ज़मीन पर टच कर रहा है, यानी AB PA AB के बराबर होगा क्योंकि यहीं से टूटा हुआ है पेड़। ये पूरा हिस्सा हमारा टूट कर अटक कर यहाँ आया हुआ है। त्रिभुज AOB में आ जाइए। लंब बटे आधार tan 30 बराबर लंब उसमें क्या है OA या चाहे AO, OA लिखिए चाहे AO एक ही है। आधार OB 33 अंश का मार्क दीजिए 1/3।
ओ ए हमें ज्ञात करना है। ओ भी मालूम है, वो भी 8 मीटर है। चलिए गुणा कर लीजिए। ओ ए गुणित कड़ी में 3 बराबर 8 हो गया। ओ ए बराबर कितना आ जाएगा? ओ ए बराबर 8/3, ये हमें ज्ञात हो गया। ओ ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें चाहिए ए बी। ए बी निकल जाएगा तो ए बी ए पी का भाग होगा कि ए पी ही टूटकर ए बी के रूप में ज़मीन पर लटका हुआ है। फिर आइए पुनः त्रिभुज ए ओ बी में देखिए आधार मालूम है। अब ये हमें ए बी चाहिए। ए बी मालूम हो जाएगा तो वहीं पी ए हो जाएगा। तो आधार और कर्ण, आधार कर्ण किस में आता है? हमारा काश में आता है। तो काश 30 काश बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण माने ए बी। काश 30 का मान कर्ण में 3/2। ओ बी देखिए हमारे पास 8 है। ए बी ऐसे ही रहेगा। चलिए गुणा कर लीजिए। हो जाएगा ए बी कर्ण में 3 और ये इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16। ए बी बराबर 16 कर्ण में 3। ए बी की वैल्यू ए बी निकल गया। हम अगर जानते हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा ए बी बराबर ए पी या पी ए बी बराबर ए पी है, याद रखिएगा। ये हमारा ए बी का स्थान पर क्या हो जाएगा? ए पी। इम्प्लाइज दैट हमारा हो जाएगा। अब ए बी जहाँ है उसको स्थान ए पी लिख सकते हैं। ए पी बराबर 16 कर्ण में 3 मीटर हो गया। अब ए पी देखिए ए पी निकल गया है। ए पी ये हमारा ए पी निकला है। ए पी हमारा यहाँ पर निकला है। ए पी और यहाँ पर ओ ए निकला है। यहाँ पर देखिए ओ ए का मान और ए पी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ओ ए धन ए पी तो हो जाएगा ओ पी। ओ पी ही हमारी क्या है? पेड़ की कुल ऊंचाई है। बस ये ज्ञात करना था, ये हमारा ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो पेड़ की ऊंचाई ओपी पूरा है। ओपी बराबर ओ ए
देन AP। अब OA हम निकाले हैं 8 कड़ी में 3, AP 16 कड़ी में 3 हो गया। कड़ी में 3 लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर 8 और 16 बचे, जोड़ दीजिए, आ जाएगा 24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 हो गया। अब ऊपर नीचे कड़ी 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें कड़ी 3 का ऊपर कड़ी 3 का नीचे गुणा कर दीजिए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इसमें कड़ी 3 का गुणा कर दीजिए, जितना है तो हो जाएगा 24 बटे कड़ी में 3 गुणित ऊपर भी कड़ी 3 का गुणा और नीचे भी कड़ी 3 का गुणा, तो ऊपर तो हो जाएगा 24 गुणित कड़ी में 3, कड़ी 3 गुणा हुआ तो कड़ी समाप्त हो जाती है। यदि सेम अंक है तब ध्यान रखिएगा, क्यों, कड़ी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से कट जा रहा है, 3 बटे 24, 8 आ गया, 8 कड़ी में 3 मीटर, 8 कड़ी में 3 मीटर हमारी पेड़ की ऊंचाई है। बच्चों देखिए क्वेश्चन, इसमें 13वां, कराया ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रहा हो। अब दोनों फिसलन पट्टी की हमें क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है। दोनों फिसलन पट्टी की हमें लंबाई इसमें ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें एक जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के हैं वो 1.5 मीटर ऊंची पर 30 अंश का, देखिए 30 अंश का जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, सवाल में कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के, तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ये फिसलन पट्टी लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई BD है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंची है। फिसलन पट्टी ये है हमारी, जो 30 अंश का कोण बना रही है, हो गया। और एक फिसलन पट्टी ये है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, अधिक उम्र के लिए ये फिसलन पट्टी है, AC हमें ज्ञात करना है, और 60 अंश का कोण बना रही है, और फिर इसकी हाइट कितनी है, ये पूरी इतनी है 3 मीटर, ये पूरी यहाँ से जो दिया हुआ है देखिए A और B हमारी कितनी है 3 मीटर, और B या D कितनी है 1.5, ये छोटे उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी जो दिया हुआ है देखिए 1.5 जो हुआ है वो छोटे उम्र के बच्चों के शिखर का वो है, तो ऊंचाई हाइट, और ये फिसलन पट्टी है इस पे वो सरकेंगे, DE हमें ज्ञात करना है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है उनके लिए AC फिसलन पट्टी है, AC हमें ज्ञात करना है। इसमें AB दिया है 3 मीटर, जो दिया हो इसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए।
बी डी बराबर 1.5 मीटर, ए बी बराबर 3 मीटर, ए बी बराबर 3, बी डी 1.5। ये 30 अंश का कोण बना है, इसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। अब हम क्या लेंगे, अब इसमें AC फिसल पट्टी है और इसमें ED फिसल पट्टी है, यही हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई भी इस त्रिभुज को ले लीजिए निकालने के लिए, फिर इस त्रिभुज को 2 बार इसमें लेना होगा। तो हम समकोण त्रिभुज कोई भी ले लीजिए, यदि ये लेंगे तो समकोण त्रिभुज ABC होगा। तो अब इसके सामने क्या होगा, देखिए इसके सम्मुख ये देखिए यहाँ पर हमारा, ध्यान रखिए यहाँ पर जो दोनों तरफ क्या है 90 डिग्री कोण है, इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, इसके सम्मुख हमारा ये AB हमारा क्या हो जाएगा लंब। 60 के सम्मुख AB लंब हो जाएगा, 90 के सम्मुख कर्ण, तो लंब और कर्ण, लंब कर्ण किस में आते हैं हमारे साइन, तो साइन वाला इसमें फार्मूला लगा देंगे किस त्रिभुज में, ABC में। देखिए चलिए समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में इसमें AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर हमारा क्या है 3 मीटर है, AC हमारी क्या है, AC बराबर फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, AC हमारी फिसलन पट्टी है, यही हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसमें क्या बना है, साइन बताया, साइन 60 अंश पड़ रहा है, तो लंब और बटे कर्ण, कर्ण हो गया। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2। अब इसमें देखिए AB हमें ज्ञात है, AB हमारा कितना है 3, AC हमारी फिसलन पट्टी है, AC हमें तो ज्ञात करना है, फिर ये गुणा कर लीजिए, AC गुणित कर्ण में 3 बराबर 3 गुणित 2, AC बराबर 3 गुणित 2 बटे कर्ण में 3, एक कर्ण 3 इससे कटेगा, एक इसमें कर्ण में 3 बच जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा AC बराबर 2 कर्ण में 3। यही फिसलन पट्टी AC निकालना था हमें, यही देखिए निकालना था AC हमारा निकल गया। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज छोटे वाला, जो छोटे उम्र के बच्चों के लिए है। पुनः समकोण त्रिभुज BDE में, इसमें क्या है, इसमें हमारा B और D, BD बराबर क्या है 1.5 मीटर हो गया, और DE हमारी क्या है फिसलन पट्टी है,
डी हमारी फिसलन पट्टी है, डी हमारी फिसलन पट्टी है। चलिए अब लगा दीजिए। त्रिभुज देखिए बी डी ई लिखे हैं, तो इसमें साइन 30 अंश, तो लंब और बटे कर्ण है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा हो गया बी डी और कर्ण हमारा हो गया डी ई। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान रख दीजिए। बी डी हमें मालूम है, देखिए 1.5। डी ई ज्ञात करना है, डी ही हमारी क्या है, फिसलन पट्टी है, तो ये गुणा कर लीजिए। पंद्रह दूनी 30, सीधा कर लीजिए। डी बराबर 3 मीटर। डी ई हमारी क्या थी, फिसलन पट्टी थी, फिसलन पट्टी निकल गई। दोनों आंसर हमारे आ गए। बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारा 14वां कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए भूमि के एक बिंदु ले लीजिए, इसमें यहाँ पे एक बिंदु हो गया, और यहाँ पर एक मीनार है, तो मीनार लिख दीजिए। मीनार के पाद से भूमि की जो दूरी है, पाद से बिंदु 30 मीटर की दूरी है। इसके पाद से जहाँ ये बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर पर, 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक सी बिंदु है, यहाँ पर हमारा ए है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, मीनार सीधी होती है। यहाँ पर ये बी बिंदु है, हो गया 30 अंश। ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। मीनार की ऊंचाई हमारी क्या है, ए बी। तो मान लीजिए माना मीनार ए बी है, मीनार के पाद बिंदु से जो इसकी दूरी, बिंदु जहाँ देख रहे हैं भूमि से, उसकी दूरी कितना है, ए बी बराबर 30 मीटर है। हमें ये निकालना है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर भूमि से पाद बिंदु की जो दूरी है, और जहाँ से मीनार का जो कह रहा है, मीनार के शिखर माने ऊपर वाली हिस्सा, उच्च बिंदु, उसको हम शिखर कहते हैं। शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है, तो 30 अंश से ये हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण 90 के सामने हमारा कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने हमारा कर्ण है, और यहाँ से लंब होगा, और ये हमारा क्या आधार। तो हमें लंबे ही निकालना है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछ रही है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई हमारी ये भी है। तो लंब और ये क्या हुआ, आधार। तो लंब और आधार में कौन होता है, लंब आधार में हमारा tan आता है, तो tan लिख देंगे। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, चलिए tan लिख दीजिए। tan 30 अंश, tan 30 अंश माने
लंब इसमें क्या है, ए बी। आधार क्या है, ए सी। 33 अंश का मान रख दीजिए 1/, कड़ी में 3। ए बी हमें ज्ञात करना है, ए सी निकलना है। ए सी कितना है, 30 है। तो ये गुणा कर दीजिए, हो जाएगा ये ए बी गुणित कड़ी में 3 30। ए बी ही हमें ज्ञात करना है, गुणित में जिसके अपान में हो जाएगा लो बटे में। ए बी हमें निकालना है, ए बी हमें ज्ञात करना है। 30 बटे कड़ी में 3, कड़ी 3 है तो कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे का कड़ी समाप्त हो जाएगी। कड़ी 3 है तो कड़ी 3 है तो कड़ी 3 का ही ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 30 गुणित कड़ी में 3, नीचे हमारा 3 हो जाएगा। 3 से ये कट के 10 हो जाएगा, आ जाएगा 10 कड़ी में 3 मीटर। ए बी हमें ज्ञात करना था, ए बी हमारी ही मीनार की ऊंचाई थी। बच्चों देखिए इसमें क्वेश्चन 15वां में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। भूमि की ऊंचाई से 60 मीटर ऊंचाई पर एक हमारी क्या है, पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश है। डोरी की इसमें हमें क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए इसमें हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें देखिए पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो एक फिगर बना लिए। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। सवाल में कह रहा है ना भूमि 60 मीटर, तो ये हमारा 60 मीटर हो जाएगा, भूमि से है। और ये बी है 90 अंश, और 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से कोई जमीन पे एक बिंदु है, वहाँ से देख रहे हैं पतंग को, तो वो हमारा कितना 60 अंश का कोण बना रहा है। हो गया। डोरी की लंबाई ज्ञात कर, डोरी माने ए यानी ओ, इसको मान लीजिए ओ बी हमें ज्ञात करना है। ओ बी ही हमारी डोरी की क्या होगी, लंबाई होगी। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसमें डोरी को ओ बी है तो लिख लेंगे डोरी की लंबाई बराबर ओ बी, या ओ बी बराबर डोरी की लंबाई, वो लिख लीजिए। ए बी हमारी क्या है, पतंग की ऊंचाई है। ए बी हमारी क्या है, पतंग की ऊंचाई है, तो लिख देंगे पतंग की ऊंचाई क्या है, ए बी 60 मीटर है। हो गया। अब सवाल लगाइए। आज ये समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में आ जाइए। देखिए ये हमें ज्ञात है, इसके सम्मुख क्या हुआ हमारा, ये 90 के सामने हमारा कर्ण ही में निकालना है। क्यों, डोरी की लंबाई हमारी ओ बी है,
ये ज्ञात करना है। इसकी ये क्या हुआ, लंब। तो लंब और कर्ण में क्या आता है हमारा, साइन आता है। तो साइन का फार्मूला लगा दीजिए, साइन 60 अंश लंब और कर्ण क्या हुआ, ओ बी हुआ। ओ बी हमें ज्ञात करना है। साइन 60 अंश का मान रख दीजिए, कर्ण में 3/2। ए बी हमें ज्ञात है 60 है। ओ बी हमें निकालना है। चलिए गुणा कर लीजिए, ओ बी गुणित कर्ण में 3, 2 गुणित 60, ओ बी बराबर 2 गुणित 60 बटे कर्ण में 3 हो गया। अब कड़ी 3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे कड़ी 3 का, तो हमारा कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ओ बी बराबर 2 गुणित 60 तो है ये है। अब इसमें हम कड़ी 3 का एक और गुणा कर दिए ऊपर, तो नीचे भी होगा कड़ी 3 का गुणा। तो ओ बी बराबर 2 गुणित 60, चलिए वह लिख ही दिए हैं, तो चलिए अब बटे गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। कणित कणी कणिक 9, कणिक 9 का वर्गमूल 3, 3 से इसको काट दीजिए 60 को, ये हमारा आ जाएगा 20 हो गया। अब इसको ओ बी 20 दूनी 40 कड़ी में 3, 40 कड़ी में 3 ही हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, डोरी की लंबाई। यही हमारा पूछा, डोरी की लंबाई, यही हमारा आंसर हो गया। डोरी की लंबाई ओ बी, यही हमें ज्ञात करना था, ये हमें ज्ञात हो गया। धन्यवाद बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।